ये कहानी एक ऐसी औरत पर आधारित है जिसका पति एक जंग में घायल हो जाता है और घायल होने के बाद ना तो वो खुद खड़ा हो पाता है ना ही उसका हथियार। अब उसकी पत्नी अपनी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने ही नौकर के साथ हवस मिटाती है। और आगे मूवी में क्या होता है जानने के लिए देखिए आज का ये एक्सप्लेनेशन। मूवी का नाम है लेडीज चैटलीज लवर और ये रिलीज हुई थी 1981 में। मूवी की शुरुआत में घोड़ों की रेस दिखाई जाती है जिसे क्लिफर्ड नाम का एक आदमी जीत जाता है। फिर वो खुशखबरी देने के लिए अपनी वाइफ कोनी के पास जाता है। अब इस रेस को जीतने की खुशी में क्लिफर्ड शाम को घर में पार्टी ऑर्गेनाइज करवाता है। पार्टी में क्लिफर्ड अपनी वाइफ के साथ एंजॉय कर ही रहा होता है, तभी उसको खबर मिलती है कि इंग्लैंड और जर्मनी के बीच जंग छिड़ गई है और इस वजह से क्लिफर्ड को अगली सुबह ही सेना में वापस जाना पड़ता है। क्लिफर्ड जर्मनी के खिलाफ जंग लड़ ही रहा होता है, तभी अचानक से कहीं एक ग्रेनेड उसके पास आकर गिरता है और वह घायल हो जाता है और इस वजह से उसके पेट के नीचे का पूरा हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। अब क्लिफर्ड चल फिर नहीं सकता था तो वह हमेशा एक व्हीलचेयर पर रहता था और उसकी वाइफ कोनी उसका ख्याल रखती थी। पैरों के साथ साथ क्लिफर्ड का पप्पू भी पैरालाइज हो जाता है। छोटा चेतन खड़ा न होने की वजह से कोनी की प्यास नहीं बुझा पाता था। अब एक दिन क्लिफर्ड कोनी को बोलता है कि तुम मेरी वजह से अपनी बाकी की लाइफ बर्बाद मत करो। अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद आता है तो तुम उससे प्यार कर सकती हो। इसके अलावा अगर तुम्हारा कोई बच्चा भी होगा तो मैं उसे अपना वारिस बना लूंगा। लेकिन कोनी उसे साफ मना कर देती है। फिर वहां पर उनका गेटकीपर ओलिवर आ जाता है। क्लिफर्ड ओलिवर को घर तक छोड़ने के लिए बोलता है। ओलिवर की नज़र कोनी पर पड़ती है और एक झलक में ही उसका दीवाना हो जाता है। जाते समय वो बार बार मुड़ मुड़ कर कोनी को देखता रहता है। एक दिन अचानक से क्लिफर्ड की तबीयत खराब हो जाती है। वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है। तभी वहां पर एक नर्स आती है जिसका नाम मिस बोल्टन होता है और वो क्लिफर्ड का इलाज करने लग जाती है। इसके बाद क्लिफर्ड कोनी को बोलता है कि तुम ओलिवर के पास जाकर देखो कि मुर्गी ने अंडे अच्छे से दिए या नहीं। अब कोनी अपने पति की बात मानकर ओलिवर के पास जाती है जो कि जंगल के बीच एक केबिन में रहता है। वहां पहुंचकर कोनी देखती है कि ओलिवर अपने पूरे कपड़े उतारकर नहा रहा होता है। अब उसके तन बदन में आग लग जाती है और वो ओलिवर को देखकर इमेजिन करने लग जाती है। फिर खुद पर ज्यादा हवस बढ़ने और कंट्रोल ना कर पाने की वजह से ओलिवर से बिना मिले ही घर पर आ जाती है और क्लिफर्ड के पूछने पर वो बताती है कि वो मिला ही नहीं। अब रात को जब कोनी सोने जाती है तब उसको बार बार ओलिवर के ही ख्याल आते हैं। वो पूरी रात ओलिवर और उसके औजार के बारे में सोचती रहती है और साथ साथ उसको इमेजिन करते हुए अपनी मौत के कुएं में भी हाथ डालती है। अगले दिन क्लिफर्ड फिर से कोनी को अंडे देखने के लिए भेजता है और इस बार जब वो ओलिवर के पास जाती है तो ओलिवर उससे ढंग से बात नहीं करता। ओलिवर कोनी की हरकतों से समझ गया था कि कोनी चरम सुख की प्राप्ति चाहती है, पर ओलिवर उसकी खुदाई नहीं करना चाहता था क्योंकि इससे उसकी नौकरी चली जाती। कोनी भी उसके बिहेवियर से गुस्सा हो जाती और वहां से चली जाती है। अगले दिन कोनी और ओलिवर वापस मिलते हैं। तब ओलिवर उसे एक चाबी देता है और बोलता है कि तुम अब कभी भी आकर अंडे देख सकती हो। अब उसके बाद कोनी हमेशा ही ओलिवर के केबिन में पहुंच जाती थी और अंडों के बहाने ओलिवर को देखती। एक दिन ओलिवर अंडों से निकले चूजे कोनी को दिखाता है तो कोनी रोने लग जाती है। तब कोनी उसे बताती है कि उसका कोई बच्चा नहीं है और क्लिफर्ड को देखकर लगता नहीं कि कभी होगा भी। और इसके बाद ओलिवर उसके पास आता है और उसे गले लगा लेता है। अब दोनों धीरे धीरे गर्म होने लगते हैं और फिर इंटीमेट होने लग जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद कोनी को गिल्टी फील होता है तो वो वहां से भाग जाती है और भागकर वापस घर आ जाती है। घर आते टाइम मिस बोल्टन भी उसको ओलिवर के पास से आते हुए देख लेती है। इसके बाद कोनी बहुत दिनों तक ओलिवर से नहीं मिलती। वो उसे प्यार तो करती थी लेकिन ये बात उसे गलत लगती थी। उधर ओलिवर भी कोनी से मिलने के लिए तड़प रहा होता है। वो एक दिन घर पर भी आ जाता है मिलने के लिए, लेकिन वहां कोनी तो नहीं मिलती। मिस बोल्टन जरूर उसको देख लेती है। एक दिन कोनी घर के बाहर बैठी होती है तब ओलिवर वहां आ जाता है। फिर ओलिवर उससे पूछता है कि क्या हमने जो भी किया गलत किया। तब कोनी उसे मना करती है। फिर दोनों वहां से जंगल चले जाते हैं और फिर जंगल में जाकर मंगल करते हैं। इसके कुछ दिनों बाद कोनी फिर ओलिवर के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे एक बच्चा चाहिए। ओलिवर फिर उसे क्लिफर्ड के बारे में पूछता है। तब कोनी बताती है कि इस बारे में क्लिफर्ड से बात करी है और वो मेरे बच्चे को वारिस भी बना देगा। फिर ओलिवर कोनी से पूछता है कि क्या हम दोनों के बारे में क्लिफर्ड को पता है। तब कोनी बोलती है कि नहीं, लेकिन फिर वो यह भी बोलती है कि वो उसके बिना नहीं रह सकती। फिर ओलिवर बच्चे के लिए मान जाता है और कोनी को बोलता है कि इसके लिए तुम्हें एक रात मेरे साथ रुकना पड़ेगा। इसके बाद जब कोनी घर जाती है तो मिस बोल्टन को कोनी के बालों से एक तिनका मिलता है और वो समझ जाती है कि ये फिर से ओलिवर के साथ मुंह काला करवा के आ रही है। इन सब के बावजूद भी वो ओलिवर से मिलती रहती है और वो उसको आज रात रुकने का भी बोल देती है। वो उसे ये भी बोलती है कि मैं तुम्हारी पत्नी बनने को तैयार हूँ, लेकिन क्लिफर्ड को नहीं छोड़ सकती क्योंकि उसको मेरी जरूरत है।
ओलिवर फिर उसे बोलता है कि अगर क्लिफर्ड को हमारे बारे में पता चलेगा तो वो तुम्हें छोड़ देगा, क्योंकि कोई भी पति नहीं चाहेगा कि उसका वारिस एक नौकर का बेटा हो। फिर कोनी घर आ जाती है। घर आके वो देखती है कि क्लिफर्ड घर के बाहर ही बैठा है। फिर कोनी बाहर बैठने का कारण पूछती है तो क्लिफर्ड उसको बोलता है कि मैं सनसेट देख रहा हूँ। यहाँ पर क्लिफर्ड ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि उसे कुछ पता नहीं है। अगली रात कोनी क्लिफर्ड के सोने के बाद ओलिवर के पास जाती है, जहाँ पे वो दोनों इंटीमेट होते हैं। और दूसरी तरफ क्लिफर्ड की भी नींद खुल जाती है। वो भी कोनी को देखने के लिए उसके रूम में चला जाता है, लेकिन वहां वो देखता है कि कोनी अपने कमरे में नहीं होती। सुबह होते ही कोनी घर आ रही होती है। क्लिफर्ड सामने ही बैठा होता है तो कोनी क्लिफर्ड से कुछ बोले बिना ही बोल पड़ती है कि तुमने ही तो कहा था कि अपने लिए किसी आदमी को पसंद कर लेना। तब क्लिफर्ड उसको बोलता है कि मैंने ये नहीं बोला था कि तुम किसी नौकर के साथ इंटीमेट हो। इसके बाद क्लिफर्ड कोनी को वेनिस भेज देता है और ओलिवर को भी काम से निकाल देता है। फिर कोनी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है तो वापस क्लिफर्ड के पास आ जाती है, पर वहां आने पर पता चलता है कि क्लिफर्ड ने ओलिवर को काम से निकाल दिया। और फिर कोनी क्लिफर्ड पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और ओलिवर को ढूंढने के लिए निकल जाती है। मूवी के लास्ट सीन में कोनी ओलिवर को ढूंढ लेती है और उससे बोलते हैं कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। कोनी ओलिवर को साथ रहने के लिए भी बोलती है। ओलिवर फिर कोनी को बोलता है कि तुम्हें एक बच्चा और वारिस मिल गया है, अब तुम यहाँ से चली जाओ। कोनी फिर उसे शादी करने को बोलती है और फिर लास्ट में ओलिवर मान जाता है और दोनों एक साथ रहने लग जाते हैं। और कुछ इस तरह से ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।